हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द फ्रेजाइल फोर्थ पिलर। सॉरी हम लोग लास्ट वीक वाला एपिसोड नहीं ये कवर कर पाए जो भी सिचुएशन चल रहा था, क्योंकि मुझे बहुत भयंकर डेंटल इन्फेक्शन हो गया था, विच आई एम प्रीटी श्योर इज वर्स देन गेटिंग टीयर गैस्ड। एंड आई एम प्रीटी श्योर सब लोग एग्री करेंगे बिकॉज इट वाज वाइल्ड। मतलब बायोप्सी के लिए वगैरह देनी पड़ी रिपोर्ट मेरी। वीडियो बनाने से पहले मैं सिंपैथी ले रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है आगे क्या कहने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। लास्ट मंथ जब हम लोगों ने पुणे का प्रोटेस्ट कवर किया था तब हम लोगों ने कहा था कि इस प्रोटेस्ट में बहुत सारी चीजें एक प्रोटेस्ट में चल रही है। एक बंदा हेल्थ के कूपन्स बांट रहा था कि हेल्थ मिनिस्ट्री में बहुत इश्यूज है, और दूसरे भी अलग अलग एक्टिविस्ट आए हुए थे वहां पे। तो ऐसा हो गया था कि मैं तो वहां पे एजुकेशन की चीजों के लिए सपोर्ट करने गया हूँ, तो ये सब क्या चल रहा है। प्लस लीडरशिप वॉज नो वेयर टू बी सीन जब भी सब लोग मार खा रहे थे तब, जो बहुत मुझे सैड लगा, क्योंकि ऐसा था कि मैं तो प्रोटेस्ट में जाने वाला हूँ नहीं, तो मैं तो घर पे बैठ के बातें कर सकता हूँ सिर्फ। बट कम ऑन, यू कैन बी इमोशनल इन दिस कंट्री। ये कंट्री में इमोशंस के साथ वोट्स लेने का या फिर इमोशंस के साथ लोगों से कुछ मांगने का बेसिकली राइट सिर्फ पॉलिटिशियंस के पास है। यू ट्राई टू बी इमोशनल फॉर वंस, वो नहीं होता। इफ यू आर अ सिटीजन, तुम लोग को लॉ और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ही सारी चीजें करनी पड़ेंगी। सो ये जो तुम लोगों को लगता है कि मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा, इट्स नॉट गोना हैपन। हाँ, लेट्स टॉक अबाउट द आउटरीच। मुझे वैसे तो इंडिया में कुछ प्रॉब्लम नहीं है जो भी आउटरीच हो रहा है उसका, क्योंकि करना चाहिए। जो इंडिया में लोग रह रहे, राइट है तुम्हारा इस चीज के बारे में गुस्सा होना या इस चीज के बारे में स्टैंड लेना। बट जो लोग बाहर रह रहे हैं ना, प्लीज शट द फक अप। क्योंकि तुम लोग 3 AQI में रह के जो 500 AQI में प्रोटेस्ट चल रहा है उसके बारे में यू गाइज हैव नो राइट टू से एनीथिंग। और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई एक पर्टिकुलर चीज को लेके, मैं कह रहा हूँ सारी चीजों को लेके जो कंट्री में चल रही है, और सारे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के लोग जो सपोर्ट करते हैं, जो अगेंस्ट है, जो कुछ नहीं कर रहे हैं, सब लोग मत बोलो। मैं तुम्हें मस्त प्लान देता हूँ। मस्त वेदर है अभी, एटलीस्ट यूके में तो जितना मुझे मालूम है। मस्त तुम लोग एक पॉइंट खरीदो, बगल के पार्क में जाओ, अपने घर के आजू बाजू में जो भी पार्क है वहां पे जाके बैठो। गुड रिकमेंडेशंस के लिए डीएम मी, और वहां पे बैठ के ना तुम डिस्कस करो ऐसे 5 लोग बैठ के कि कैसे इंडिया में चीजें खराब चल रही है। ग्रेट वीकेंड, प्लीज जस्ट डोंट डू इट। और कोई भी मत करो। सो देयर इज नो पॉइंट। तुम लोग बस अपनी रिस्पेक्टिव करेंसी जो है उसका रुपये से ऊपर जाने का वेट करो, पैसे ट्रांसफर करो, इंडिया में इन्वेस्ट करो एंड शट द फक अप। तो बेसिकली हम लोगों ने ना एक सॉल्यूशन रिकॉर्ड किया था इस सिचुएशन के, क्या कंक्लूजन हो सकता है ये सारी चीजों का। बट फिर उसके बाद रेजिग्नेशन आ गया, तो ये मुझे पसंद नहीं आया। तो अभी मैं एक नया सॉल्यूशन मुझे सोचना पड़ा। तो नया सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पढ़ा, मैंने यहाँ एजुकेशन मेरा किया है, मैंने बाहर एजुकेशन किया है, कहीं पर भी एजुकेशन सिस्टम अच्छी नहीं है। तो मेरे पास एक ग्रेट प्लान है एटलीस्ट अपने गवर्नमेंट के लिए, कि जहां भी एग्जाम लीक हो रहा है ना, वो तुम वहीं पे कंटेन कर दो न्यूज, कि वो बाहर ही नहीं आनी चाहिए ना, इतना स्प्रेड ही मत होने दो। पहले भी पेपर लीक होते थे बट वो इतना स्प्रेड नहीं होता था न्यूज। तो इस सिचुएशन में तो मैं तो कहता हूँ कि गवर्नमेंट को इस चीज की भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए कि जो फ्रॉड हुआ वो लोगों तक पहुंचा ही कैसे। एंड तब तक कुछ पॉइंट नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ सब लोग एक मुद्दे पे लड़ो भाई, जहां पे पूरा देश साथ में आए, और वो मुद्दा है इथेनॉल ब्लेंडिंग का। ये जो डिवाइड करने वाले इस पे मत लड़ो भाई इंडिया में। मैं बता रहा हूँ इथेनॉल ब्लेंडिंग इज द ओनली वे जब पूरा देश साथ में आएगा। सेक्युलर कंट्री। थैंक यू।